यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो आज हम लोग करेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, 3D ज्योमेट्री क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है और ये चैप्टर सीखना बहुत ज़रूरी है आगे के चैप्टर्स करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इन 3D, प्लेन, जो भी चैप्टर्स हैं इसके करने के बाद ही समझ में आएगा। तो 3D ज्योमेट्री का ये बेस कह लो या फर्स्ट चैप्टर कह लो, ये बहुत ज़रूरी है समझना पहले कि DR क्या होता है और DC क्या होता है। तो हम लोग इस वीडियो में DR और DC को समझने वाले हैं, उनके बीच के रिलेशंस को समझने वाले हैं। ठीक है, तो DR और DC मतलब डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। एक से दोनों के नाम से ही समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन रेशियो एक रेशियो होगा और डायरेक्शन कोसाइन कॉस की वैल्यू होगी। ठीक है, हम लोग इसको समझेंगे डिटेल में, बढ़िया से समझेंगे। चलो, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को समझेंगे, फिर डायरेक्शन रेशियो को समझेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ये जो है 3D ज्योमेट्री है, तो हमारे पास कितना एक्सिस होगा? 3 एक्सिस होगा। एक्स वाई हम पढ़ चुके हैं, एक एक्स्ट्रा एक्सिस होगा जिसका नाम है Z। तो हम पहले अपना एक एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारा X है, ये Y है और ये जो है Z है। ठीक है, ये हमारा Z है। ठीक है, X Y Z। एक्चुअली जो Z यहाँ देख रहे हो ये इस तरह से है ना। अगर 3D में हम लोग करते तो ये इस तरह Z दिखाई देता, X Y और Z इस तरह। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग बना रहे हैं जिस जगह पे वहाँ 3D पॉसिबल नहीं है, तो X Y और Z, ठीक है, ये 3 हमारे पास एक्सिस है। अभी हम क्या समझने वाले हैं? अभी हम समझने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, 3D ज्योमेट्री में सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो मान लो हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है P। ठीक है, और इसका हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं X, Y, Z है। हमारे पास जब 3D में रहेगा तो हमारे पास 3 वैल्यू दिया रहेगा और 2D में 2 था, और हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं। और इसका ये ओरिजिन हमारा O है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0। ठीक है, अब देखो क्या है P और ये O। ठीक है, ये जो X Y Z है इसका मतलब ये जो P है वो X यूनिट डिस्टेंस है X पे, Y है Y पे है Y यूनिट और Z पे है Z यूनिट। मतलब ये भी क्या है? ऐसे 3D में बनेगा, पर हम लोग को ऐसे दिखाना है। तो एक पॉइंट है P और ये है O है। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये एक लाइन है OP क्या हमारे पास? एक लाइन है। ठीक है, अब ये OP जो लाइन है वो एक एंगल फॉर्म करेगा। किस पे एंगल फॉर्म करेगा? एक एंगल वो X पे करेगा जिसको हम अल्फा बताते हैं। ठीक है, और एक एंगल ये Y पे फॉर्म करेगा जिसको हम बीटा बताते हैं। फिर एक एंगल ये किस पे करेगा? Z पे करेगा। किस पे करेगा? Z पे करेगा, तो हम इसको गामा बताएंगे। ठीक है, अब देखो हम किसी भी, अगर हम एक्सिस की बात करें, एक लाइन है तो हम एक एंगल ये भी ले सकते हैं और एक एंगल ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेरा एंगल अल्फा है तो ये 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे जैसे ये अल्फा यहाँ बना रहा है, अगर हम अपोजिट से लें, जैसे देखो ये X से यहाँ से लिया, लेकिन अगर ये अपोजिट ऐसे करके आए, ठीक है, तो अदर एक एंगल बनेगा। तो एक एंगल अगर हमारे पास अल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो इसका मतलब अगर हम कोसाइंस की बात करें, कोसाइंस मतलब कॉस के साथ जो एंगल है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा? कॉस अल्फा मिलेगा, कॉस बीटा मिलेगा, कॉस गामा मिलेगा, और एक चीज मिल सकता है कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा मिल सकता है। अगर हम उल्टा रिवर्स में ले तो कॉस 180 डिग्री माइनस बीटा मिल सकता है और कॉस 180 डिग्री माइनस गामा मिल सकता है। ठीक है, यही 2 मिल सकता है। तो ये जो मिला हमको, इसी को हम कोसाइन कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कोसाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो ये डायरेक्शन कोसाइन है।
तो फिर मैं बता रहा हूँ ये कॉस अल्फा क्या है, एंगल मेक्स विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। कॉस बीटा क्या है, एंगल मेक्स विद द वाई एक्सिस, और ये कॉस गामा क्या है, एंगल मेक्स विद द जेड एक्सिस, ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, या फिर कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये ले लो, ठीक है। और वैसे भी इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा है तो एसोसिएटेड एंगल लगाओगे और ये लगा करके देखोगे कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा, ठीक है। और ये आया किससे, ये आया है इसी से, ठीक है। तो या तो हम इसको कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, या तो हम इसको कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, हम दोनों ही ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये हम ज़्यादा यही यूज करेंगे कि बुक्स वगैरह में भी यूज है और इसी से सम हम करते हैं, पर इससे भी करोगे तो आ जाएगा। तो अब मैं ये वाला मिटा रहा हूँ, तुम लोग लेकिन सारा नोट करोगे, ठीक है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, मैं इसको लिख के रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कैसे। अब देखो, इस कॉस अल्फा को हम एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं। जस्ट कॉस अल्फा को डिनोट करने के लिए ले लिया गया है और सारे बुक्स में एल एम एन ही लेते हैं। क्या लेते हैं, एल एम और एन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, समझ में आ गया। कॉस का एंगल जो बना, ये जो लाइन है उसका जो कोसाइन का एंगल बना एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो, अब अगर हमको रिलेशन समझना है डायरेक्शन कोसाइंस के अंदर, क्या रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, जो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास तीन है, एल एम एन, इसके बीच का रिलेशंस क्या होगा। तो ये समझने के लिए पहले एक चीज समझ लेते हैं, डिस्टेंस क्या होगा, है ना। ये जो OP है, OP डिस्टेंस क्या होगा, यानी P का डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से, है ना। पहले ये निकाल लेते हैं। तो OP का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 3D में फॉर्मूला डिस्टेंस का होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखो हमारे पास 2D में ये होता था, बस 3D में एक और जुड़ गया, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और OP की हमारे पास वैल्यू आती है, ये तो 0 0 है, मतलब इसको पुट करोगे तो सिंपल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी ओरिजिन से P का डिस्टेंस हो गया क्या, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना आपको, अब हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, ध्यान दो, यहाँ से मैं अगर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x हो जाएगा, ये हमारे पास y हो जाएगा, होगा ना। तो अगर हम कॉस अल्फा निकालेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समझ लो हमारा वो डिस्टेंस है, OP है, समझना क्या है ही। तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, देखो हमारे पास क्या होता है, B बाई एच होता है, तो x बाई OP हो जाएगा, ये वाला OP, यही ना डिस्टेंस निकाले थे हम। उसी तरह हमारे पास cos बीटा इज इक्वल्स टू y बाई OP हो जाएगा एंड cos गामा इज इक्वल्स टू z बाई OP हो जाएगा, ठीक है। cos अल्फा का ये आएगा, cos बीटा का ये आएगा, cos गामा का ये आएगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब देखो, cos अल्फा, cos गामा, cos बीटा, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, cos स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर स्क्वायर इसको करता हूँ तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, तीनों को ऐड करूँगा, तो क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई OP का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई OP का स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई OP का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे में OP क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, OP का स्क्वायर। अब देखो OP का स्क्वायर है, यानी अगर हम OP का वैल्यू पुट करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये हमने ऐसे लिखा,
और नीचे में ओपी का भी वैल्यू रूट हट जाएगा तो वही बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। और कॉस स्क्वायर अल्फा को हम एल लिखते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को हम एम लिखते हैं, और कॉस स्क्वायर गामा को हम एन लिखते हैं। तो इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये रिलेशन हो गया, देखो ये एक डायरेक्शन कोसाइन है, ये एक डायरेक्शन कोसाइन है, ये एक डायरेक्शन कोसाइन है, और तीनों के बीच का रिलेशन हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया कि तीनों के स्क्वायर का अगर सम करेंगे तो वो हमेशा 1 आएगा। तो या कह लो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, या फिर कह लो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कह सकते हो, क्योंकि ये वाला एग्जाम में कई बार प्रूफ करने देता है, ठीक है, कि अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस है तो प्रूफ करो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बढ़िया से तुम लोग उतार लो, ठीक है। तो हमारा ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, रिलेशन क्या है डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में, ठीक है। अब आते हैं हम डायरेक्शन रेशियो पे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, उतार लेना अच्छे से रोक करके। अब देखो, अब बारी आती है डायरेक्शन रेशियो की। डायरेक्शन रेशियो ये क्या है, ठीक है। देखो डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा ताकि अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। ये एक्स वाई और जेड था। डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसको दो तरीके से समझो। पहला तरीका ये है कि इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन का ही एक रेशियो है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन को हम एज अ रेशियो लिख सकते हैं, वही डायरेक्शन रेशियो है। और दूसरा क्या है, ये प्रोजेक्शन है ऑन द डिफरेंट एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यानी एक्स का जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे वो इसका dr है, एक्स एक्सिस का, फिर y पे जो प्रोजेक्शन होगा वो उसका dr है। मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या है, जस्ट अ नंबर है, रेशियो में आ सकता है, ठीक है। जैसे 2, 4, 6 एक डायरेक्शन रेशियो है, 4, 8 और फिर 12, ये भी डायरेक्शन रेशियो। देखो रेशियोज है ये, ठीक है ना। अगर इसको हम सेम नंबर से काटेंगे तो वही आएगा हमको, ये पहले वाला है, ठीक है। तो रेशियोज है ये, ठीक है। रेशियोज को हम एग्जैक्ट नंबर में नहीं लिख सकते, ऐसे मतलब उसको किसी ना किसी के प्रोपोर्शन में लिखा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो सिंपल क्या है, डायरेक्शन कोसाइन का ही रेशियो है, और ये एक तरह से प्रोजेक्शन है कि एक्स एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन है, वाई पे कितना है और जेड पे कितना है, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो को निकालने का फॉर्मूला समझो पहले ध्यान से। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे किसी भी पॉइंट का, ठीक है। तो इफ देयर इज पॉइंट P x1 y1 z1 और Q है x2 y2 और z2, तो हमारे पास जो dr होगा ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ का डायरेक्शन जो रेशियो होगा वो x2 माइनस x1 होगा, कॉमा y2 माइनस y1 होगा, कॉमा z2 माइनस z1 होगा, ठीक है। मैं बोला ना जो प्रोजेक्शन होगा उसको लेंगे। तो अगर मैं इसको रफली थोड़ा समझाऊं ये कहाँ से आया आइडिया, तो देखो अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज P है, यहाँ पे सपोज Q है, ठीक है। ये हो गया x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z2, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्शन,
तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, x2 माइनस x1 आएगा, ये वाला हो गया। तो जिस तरह x एक्सिस पे आया x2 माइनस x1, उसी तरह क्या होगा, y एक्सिस पे आएगा, z पे भी आएगा। और ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा, x2 है, और ये वाला मेरा क्या है, x1 है। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। ये पहले भी तुम लोगों को बताया जा चुका है और ये तुम लोग जानते भी होंगे। तो ये समझ में आ गया, बस याद रखना एज अ फॉर्मूला इसको कि dr ऑफ pq इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो अब ये समझ में आ गया कि डायरेक्शन रेशियो क्या है। अब इसको भी मिटा दें। अब हम लोग लास्ट करेंगे इस वीडियो में कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या कोई रिलेशन है, रिलेशन between dr and dc, dr and dc, dr and dc के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो देखो, हम अभी बताए हैं कुछ देर पहले कि जो dr होता है वो dc का ही रेशियो होता है। तो हम जानते हैं dc हमारा l है, तो एक वैल्यू ले लेते हैं a इज इक्वल्स टू m बाई बी इज इक्वल्स टू n बाई सी, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, डी आर है, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। जैसे मैं बताया कि एल एम एन क्या होता है, डी सी को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन कोसाइन को। उसी तरह हर जगह ए बी सी क्या करेगा, डी आर डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। और ये देखो कोसाइन के साथ रेशियो में है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं एल बाई ए इक्वल्स टू एम बाई बी और इक्वल टू एन बाई सी होता है, और ये रेशियोज इक्वल ही होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के साथ। तो ये भी एक तरह का रिलेशन याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं शुरू में ही बताया कि डी आर का है, डी सी का ही रेशियो है। तो चलो हम एक रिलेशन निकालते हैं, इसका इक्वल्स टू के कर देते हैं। तो क्या मैं एल बराबर ए के पाऊंगा, ए के, एम बराबर बी के पाऊंगा और एन बराबर सी के पाऊंगा, ये तो मुझे मिलेगा। और अभी हम लोग कुछ देर पहले एक रिलेशन निकाले हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो एल की वैल्यू पुट कर दो ए के, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर, एम का बी के, बी स्क्वायर के स्क्वायर, एन का सी के, सी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर 1। के स्क्वायर बाहर ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये के उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो हम प्लस माइनस लगा लेंगे और लिख देंगे 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी के का वैल्यू मुझे ये मिला ना। तो अब देखो एल, ये एल था ना, एल की वैल्यू क्या थी, ए के। तो ए के का मतलब क्या है सर, ए ऊपर रहेगा और के का वैल्यू क्या है 1 बाई दिस मीन्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम एज बी के है, तो बी के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपल मैं के का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वैसे ही एन बराबर हो जाएगा सी के, दैट इज प्लस माइनस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन डी आर एंड डी सी। देखो डी सी निकाल सकते हैं अगर हमें डी आर दिया रहेगा, डी आर क्या है, ए बी सी। तो अगर ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा तो हम डी सी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी डी आर की मदद से डी सी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, और ये आया है यहाँ से। तो ये भी बढ़िया से कर लेना है कि के कहाँ से आया और कैसे रिलेशन मिल रहा है। इसमें क्वेश्चंस कैसे देगा, ये बढ़िया से उतार रहे हैं ना तुम लोग, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चंस कैसे देगा, जैसे मान लो बोल दिया कि फाइंड डीसी, क्या बोलेगा, फाइंड डीसी इफ डी आर इज 2 4 5, सपोज ऐसा दे दिया 2 4 5 या कुछ भी नंबर दिया, तो हमको क्या निकालना है, डीसी निकालना है। तो डीसी में एल, एक एल होता है, एक एम होता है, एक एन होता है, ये 3 चीज होता है ना। तो एल का वैल्यू क्या है अभी, ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या है, 2 है, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो क्या आया 2 बाई प्लस माइनस रूट ओवर 16 4 20 और 25 यानी 45। ये हो गया मेरा क्या, एल का। यानी हमारे पास डी आर दिया था, हमने एल निकाल दिया। सेम एज तुम एम निकाल लो, ऊपर में जस्ट बी हो जाएगा, नीचे का तो सेम ही रहेगा। उसी तरह तुम एन निकाल लो, 5 हो जाएगा ऊपर और नीचे का तो सेम ही रहेगा, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है।
तो ये टोटल फंडा है DR और DC का, ठीक है। इसी के आधार पे हम आने वाले क्वेश्चंस करेंगे और DC में फुल कॉन्सेप्ट यही है। जय हिंद।